बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन में एक पाकिस्तानी को बहुत बड़े जुर्माने का सामना है। वो जुर्माना क्यों कर हुआ और किस तरह से आप भी इस जुर्माने से महफूज रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। रेंता पास करवा के कौन सी अमदादें लाजमी तौर पे आप अप्लाई करें जल्द से जल्द, इस पर बात करेंगे। पानी, बिजली, गैस की अमदाद है जो एक ख़ास एरिया में जहाँ पे हमारी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे एक अहम सहूलत है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लाजमी तौर पे उससे फ़ायदा उठाएँ। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन के जो वर्क परमिट्स इस वक्त जिन पे वीज़े लग रहे हैं और लोग वहाँ से वर्क परमिट लेके आ रहे हैं, वो किस काम के हैं जिन पे बहुत जल्द वर्क परमिट इशू किए जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन में एक पाकिस्तानी को जो इतने बड़े जुर्माने का सामना, जो कि 1,05,000 यूरो उसको जुर्माना किया गया है, वो क्यों कर किया गया है, इस पे बात करते हैं। ये वलेंसिया की बात है। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। जो नेशनल पुलिस की मुकम्मल डिटेल उसमें बताई गई है कि उस बंदी का क्या कारनामा था और क्यों कर उसको इतना बड़ा जुर्माना किया गया। हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और कुछ ऐसे ब्लंडर कर बैठते हैं जो पहली नज़र में साबित हो जाता है कि ये खुली दो नंबरी है। इस शख्स का ये काम था कि इसके 2 फ्लैट थे। अपने फ्लैट्स पे ये लोगों की पदरोनामी करवाता था और उनसे हर महीने पैसे वसूल करता था, जो अमूमन तौर पे हमारे माशरे में कुछ काली भीड़ जिन्होंने ये अपना धंधा बनाया हुआ है, जंटबाजी या इस तरह की पदरोन करवाई। अपना घर हुआ तो 20-20, 25-25 लोगों की यकमुश्त जो है वो पदरोन चल रही होती है। इसी तरह की सिचुएशन इस शख्स की थी। ये पिछले 3 साल से यही कारनामे सर अंजाम दे रहा था और इस वक्त भी इसके घर में 20 लोगों की पदरोन कंटिन्यूसली चल रही थी। पदरोन का मतलब होता है कि जिस जगह पे आपकी पदरोन हुई है, जिस घर में पदरोन हुई है, आप वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ वहाँ पे कागजी कार्रवाई किया और आप रह किसी और जगह पे रहे हैं। तो हुकूमत को, टाउन हॉल को, जनता मिनतों को ये शक गुजरा कि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग किस तरह से एक घर में रह रहे हैं। 20 लोग एक घर में नहीं रह सकते। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फ़ैसला किया। जब इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये तो पिछले 3 साल से यही इसका तसलसल है। ये मुख्तलिफ लोगों को जो है अपने घर में ठहराता है। जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई, उन लोगों से रब्ते किए गए जो कि इस घर में पदरोन कराई हुई थी, जिन्होंने, उनसे ये पुलिस को और हुकूमत को पता चला कि ये तो सैकड़ों के हिसाब से अब तक ये लोगों से पैसे वसूल कर चुका है और हर बंदे से तकरीबन 100 से लेके 500-500 यूरो तक भी वसूल किए हैं इसने। असल में ऐसा क्यों करता रहा है? क्योंकि स्पेन का एक कानून है जिसको अराइगो सोशल कहते हैं। 3 साल पूरा होने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन पदरों चल जाती है तो आपको पेपर मिल जाते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साथ लगा के, 1 साल के काम के कॉन्ट्रैक्ट को। तो यही वजह है कि कुछ लोग, जो लोग हैं, वो पदरोन आम तौर पे उनके यहाँ पे भी रिलेटिव नहीं होते, यहाँ पे जानने वाला नहीं होता जिसके घर में वो करवा सकें। तो फिर ऐसी जगहों पे अपनी पदरोन करवा के पेमेंट दे के तो वो चलवाते हैं और उसके बाद जब 3 साल मुकम्मल होते हैं तो वो अपना अराइगो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और यही वजह है कि उसने पेमेंट लेके इन लोगों की पदरोन कराई और इतनी बड़ी तादाद में पदरोन कराई कि ख़ुद हुकूमत को शक गुजरे और उन्होंने उसको पकड़ के उस पर केस चलाया और अदालत ने उसको 1,05,000 यूरो का जुर्माना किया, जो अब उसको पे करना पड़ेगा। ख्वाह वो अपना फ़्लाइट बेच के पे करेगा या जैसे भी पे करेगा, अब उसको ये सज़ा मिली है और ये सज़ा अब उसको भुगतना पड़ेगी। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी से परहेज़ करनी चाहिए, बचना चाहिए। और इतनी बड़ी तादाद में जिससे साफ पता चले कि इस बंदे ने कोई 2 नंबरी किया है, तो इस तरह के ब्लंडर से तो ख़ास तौर पे बच के रहना चाहिए। ऐसे मौक़ों पे ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि लालच बुरी बला है। इस बंदे ने लालच में आके अपना फ्यूचर भी तबाह किया और अब ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में घिर चुका है। रेंता पास करवा के कौन सी अमदादें जो हैं आपको जल्द से जल्द अप्लाई करनी चाहिए। देखें, जो अमदादें जितनी जल्दी पहले ऐलान होती हैं, अनाउंस होती हैं, लॉन्च होती हैं, उनको उतनी जल्दी ही कोशिश करनी चाहिए कि अप्लाई करें। रेंता बहुत बड़ी रुकावट थी इस साल आपकी अमदाद अप्लाई करने में और ये 6 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो अभी अप्रैल का तकरीबन एंड आ चुका है, तो आपको लाजमी तौर पे अपना रेंता डिक्लेयर करवा लेना चाहिए। रेंता जल्दी डिक्लेयर करवाने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ पेमेंट आनी होती है तो वो जल्द से जल्द आ जाती है।
अगर आपने देनी होती है तो वो तो आपको मालूम है कि आपको एक ख़ास पेपर दिया जाता है जिसके बाद आपके अकाउंट से या कट जाती है या आपने पे करनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 2-3 अमदादें ऐसी हैं जो कि आपको रेंता डिक्लेयर करवाने के बाद फ़ौरन अप्लाई करनी चाहिए। ख़ास तौर पे उनको जिनकी फैमिलीज़ इधर हैं वो तो लाजमी तौर पे एज़ सून एज़ अर्ली इन अमदादों को अप्लाई करें। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ अमदादें ऐसी हैं जो जब आप अप्लाई करेंगे हो सकता है कि आपको कार्ते के ज़रिए ये इन्फॉर्म किया जाए अगर आप ऑनलाइन अमदादें अप्लाई करें। बहरहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मुख्तलिफ सीता निकाल लें जिसमें इंस का सीता है, जिसमें सेपे का सीता है। आप ख़ुद जाके वहाँ पे जो है अपनी अमदादें अप्लाई करने की कोशिश करें डायरेक्ट टू डायरेक्ट। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि रेंता जो इंग्रेसो मिनिमा विताल है रेंता डिक्लेयर करवाने के बाद उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं और जिन्होंने पिछले साल इतना ज़्यादा काम नहीं किया वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो मुख्तलिफ अमदादें जो रेंट की में आई हैं उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। जैसे खौबिन की जो अमदाद है उसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसके साथ साथ और काफ़ी ज़्यादा अमदादें हैं जो कि एरिया वाइज अनाउंस की गई हैं उनको भी लाजमी तौर पे आपने अप्लाई करना है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये तमाम अमदादों का मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप ये अमदादें अप्लाई करने के लिए ऑफ़िस में जाते हैं, अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं तो आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो आपको फ़ाइल को देख के आपकी तमाम कंडीशन को देख के आपको मशवरा दे देते हैं कि आप कौन सी इमदाद अप्लाई करें तो आपको मिलने के ज़्यादा चांस हैं। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे दोस्त गए हैं उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल वो कार्गो दी ईखो दी जो अमदाद है वो अप्लाई करने के लिए गए हैं लेकिन उनको वहाँ पे मशवरा दिया गया कि जो आपकी माली कंडीशन है आप इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें। तो उन्होंने इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई की और उनकी लग गई। तो इसी तरह सिचुएशन है कि आप लाजमी तौर पे इस तरह की एक्टिविटी भी करें कि आपको इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है उसके लिए अगर एडवाइस वहाँ से मिलती है अप्लाई करने के लिए तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी क्योंकि वो एक इस वक्त सबसे अच्छी इमदाद है जो कि हुकूमत दे रही है और 2-2 साल के लिए सिलेक्ट हो रही है। पानी बिजली गैस की इमदाद जो है ये लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए अगर आप इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये तमाम बिल आप अप्लाई पे कर सकें। अगर आपकी फैमिली इधर है बहुत ज़्यादा राइट दी जा रही है और ये एरिया वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी रहती है मतलब जे कि कैतलूनिया का एरिया। इस एरिया में अगर आप इस कंडीशन में है कि पानी का बिल, बिजली का बिल और गैस का बिल आपको तंग कर रहा है, तंग से मुराद अभी जैसे बिल इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कि आप सही तौर पे अपनी इनकम के लिहाज से जो है वो नहीं पे कर पा रहे तो आपको लाजमी तौर पे जनी दादी कैतलूनिया से रब्ता करना चाहिए और उनके ज़रिए आपको अमदाद अप्लाई करनी चाहिए। वो मदद करते हैं ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है ये तरीक़ाकार। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि खुदा न खास्ता आपको नोटिस आ जाते हैं कि आपका पानी, बिजली या गैस कट जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की तो एमरजेंसी बुनियादों पे आपने अपनी जो अजंता मिनतो है उसका जो सर्विस सोशल ऑफिस है उससे लाजमी तौर पे रब्ता करना है ताकि वो इस फ़ैसले को मुअत्तल कर सकें। ये याद रखें कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं बिल भी कम करने के और आपके बिल अगर खुदा न खास्ता कटने के करीब हों तो इनके पास ये इख्तियारात होते हैं कि ये उनको रोक सकें। इस वजह से ऐसी एक्टिविटी को लाजमी तौर पे जारी रखें जो कि इन ऑफिस तक जाती है और इनको बावर करवाएं कि आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि ये पे कर सकें। वो लाजमी तौर पे आपकी मदद करेंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे लिंक नंबर 2 के नाम से दे दूँगा। आप इसको रीड करें और इस पे अमल करें जो जो तरीक़ाकार और जो जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। स्पेन वर्क परमिट्स के कॉन्ट्रैक्ट किन के सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं जो इस वक्त दादोशुमार सामने है जिन लोगों को से मेरी भी मुलाकात हुई है जो अभी आए हैं इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो आती है आपको 1 साल की फिर 2 साल की फिर 2 साल की फिर परमानेंट आपको लार्गो दरासियन रेजिडेंसी मिल जाती है यानी कि आप आते ही लीगल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर वर्क परमिट पे आप आते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 फील्ड बताऊंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं।
यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आपका बेटा हो या बेटी हो जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं कहूँगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो तो 100% चांस है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये कि आपकी कंपनी ने सही तौर पे तमाम पेमेंट की हो, टैक्सेस वगैरह पे किए हो। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, ओबरा जिसको बोलते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी उन पे वीज़े लग रहे हैं, वर्क परमिट इशू हो रहे हैं। नंबर 2 रेस्टोरेंट फील्ड्स के ख़ास तौर पे हमारे जो देसी खाने हैं उसमें अगर आप कहते हैं कि कोई आपको वहाँ पे कारीगर मिल रहा है जो जिसका एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज़ें हैं उस पर बहुत अच्छी लेवल पे मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अगर आप का अपना बिज़नेस है और अपने बेटे बेटी को और ख़ास तौर पे ऐसी फील्ड में जिसमें आपको यहाँ पे बंदे की अवेलेबिलिटी ज़रा मुश्किल है, उस फील्ड में बहुत चांसेस हैं और बहुत जल्दी आपको वहाँ से वर्क परमिट पे वीज़े इशू हो रहे हैं। इन फील्ड में बहुत तेज़ी के साथ लोग आ रहे हैं और बहुत कम टाइम लग रहा है उनको वहाँ से वर्क परमिट इशू करवाने में और वीज़ा लेने में, और वो बहुत थोड़े अरसे में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे आके वो लीगली काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।